तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब को। अब देखो रेफरेंस टैब के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पहले से डेटा बना रखा है, क्योंकि देखो रेफरेंस टैब का यूज किस में होता है, जैसे कि आपको कोई बुक बनाना है ना, और कोई मैगजीन सेट करना है, उसके लिए हम किसका आपके रेफरेंस टैब का यूज करते हैं। तो जैसे अभी मैं क्या है इसमें एक छोटी सी ई बुक बनाने वाला हूँ आपके कंप्यूटर के लिए। तो देखो यहाँ मैंने दिया है इंडेक्स फॉर कंप्यूटर नोटबुक, है ना। और यहाँ पर कुछ मैंने डेटा ले रखा है, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना, सर्वर्स, और इसके बाद है टेबलेट, फिर यहाँ अदर डिवाइसेज हैं, और फिर इसके बाद देखो यहाँ इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो हमें क्या करना है, इससे कैसे हम एक बुक के फॉर्मेट में क्रिएट करें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो उम्मीद है आपसे कि आप लास्ट तक वॉच करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार से इन हेडिंग्स पे मैं यहाँ पर हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं अभी इसे सेलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद देखो मैं जाता हूँ आपके होम टैब पे, है ना। होम टैब पे जाकर मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ मैं हेडिंग 1 अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो अभी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये चेंज हो जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चलूँगा अप्लाई स्टाइल पर, और देखो यहाँ हेडिंग 1 पर अप्लाई करना है, तो मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल ले ली। इसके बाद मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। और देखो क्या है इसका कलर, हाँ हम ठीक है इसी को रहने देते हैं, और मैं करता हूँ ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग 1 हमारी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखो मैं इसे करता हूँ क्लोज, और सेम इसमें भी हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो आपकी हैं, वैसे यहाँ हेडिंग 2 अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या है आपकी सब हेडिंग हो गई, है ना। टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है आपकी सब हेडिंग है। तो मैं यहाँ से सेकेंड वाली हेडिंग को अप्लाई करता हूँ कुछ इस प्रकार से, और सेकेंड हेडिंग को भी हम क्या करते हैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे क्या है हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। और मैं यहाँ भी करता हूँ मॉडिफाई। फिर देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसका कलर कुछ दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से हेडिंग सेकंड का कलर लेता हूँ कुछ रेड इस प्रकार से, और ये हमने कर दिया इसे भी बोल्ड, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी सेकंड हेडिंग है रेड कलर से, है ना। अब देखो यहाँ जो सेकंड हेडिंग के बाद जो आपके लैपटॉप यानी कि अब ये टाइप ऑफ कंप्यूटर है, तो ये क्या होंगे आपके सब हेडिंग हो जाएंगे। तो यहाँ हम करते हैं हेडिंग 3 अप्लाई। तो इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, मैं आपके जाता हूँ हेडिंग पर, और यहाँ से 3 वाली को अप्लाई करता हूँ, और इसे भी क्या है मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हमारा एक क्लियर विजन क्लियर है कि हाँ ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड है, थर्ड है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने कर दी कुछ 16 फॉन्ट साइज, और बोल्ड भी कर दिया। इसके बाद यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से ग्रीन, है ना। अब देखो मैं ओके करता हूँ, तो ये आपकी हो गई थर्ड, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी में थर्ड हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि आपको आपका टाइम थोड़ा बच सके, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ आपकी फर्स्ट हेडिंग अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने कर दिया कौन सी आपकी हेडिंग फर्स्ट को अप्लाई, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपके हो गए सब हेडिंग, तो यहाँ पर हम करते हैं सेकंड वाले को अप्लाई, सेकंड हेडिंग, और यहाँ भी सेकंड हेडिंग। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब फिर से हम चलेंगे आपके रेफरेंस टैब पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ दिए गए आपका इंडेक्स फॉर कंप्यूटर नोटबुक, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, इन सभी का एक इंडेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं अभी क्लिक करूँगा आपके टेबल ऑफ कंटेंट पे, और देखो टेबल ऑफ कंटेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्या है आपको फॉर्मेट मिलेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल है, और ऑटोमेटिक टेबल सेकंड है, और कुछ यहाँ पर और भी टेबल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपके फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ, यानी कि कंटेंट्स वाली को। तो देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका व्हाट इज कंप्यूटर, है ना, और टाइप ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, अदर डिवाइस, जितना मतलब हमारा कंटेंट है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैनेज हो जा रहा है। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू हम सभी अपने डेटा के क्या है यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं जाना चाहूँ कहाँ पर,
आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर में जाना चाहूँ अगर लैपटॉप पे, तो देखो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और लैपटॉप पे प्रेस करूँगा तो देखो मैं कहाँ जंप कर गया, आपके लैपटॉप पे, है ना। मैं फिर से कंट्रोल और होम की का यूज़ करूँगा और टॉप पे पहुँच जाऊँगा, यानी कि पहले पेज पर। और अगर मैं जाना चाहूँ यहाँ से सीधा सॉफ्टवेयर पे, है ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और क्लिक करूँगा सॉफ्टवेयर पे। तो देखो अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, सॉफ्टवेयर पे। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ दिए गए ऐड टेक्स्ट, है ना। अब ऐड टेक्स्ट का क्या मतलब है, देखो इसमें जैसे कि हम अभी क्या कर रहे थे, हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ से हम इसी प्रकार से इनमें भी कर सकते हैं, लेबल 1 और लेबल 2 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, लेबल 1 देना है। तो देखो लेबल 1 यानी कि हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट की है और इसमें हमने कौन से किए, तो इसमें हेडिंग सेकंड अप्लाई किया है। तो अभी आप देख पाएंगे और यहाँ से लेबल सेकंड में क्या दिखा रहा है कि लेबल सेकंड है। देखो ये है आपका लेवल थर्ड यानी कि हेडिंग थर्ड यहाँ हमने अप्लाई की है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे ऐड टेक्स्ट में, तो देखो यहाँ लेवल 3 दिखा रहा है। तो जो हम अभी होम टैब से कर रहे थे, हेडिंग अप्लाई कर रहे थे, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए है अपडेट टेबल का, है ना। तो देखो अपडेट टेबल जब काम करेगा जब आपने कुछ यहाँ पर अदर चीज़ें ऐड की हो, है ना। जैसे कि मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटर करता हूँ और एक मैंने पहले से आपको पेज ले रखा है यहाँ पर, तो मेमोरी मैप्ड इनपुट और आउटपुट, है ना। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी करके आपके चलते हैं जिसमें हम काम करें उस डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से इस वाले लाइन को करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ऐड टेक्स्ट, हम इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने जैसे हेडिंग अप्लाई की है, सेम वही चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर लेबल 1 अप्लाई करता हूँ तो देखो हेडिंग 1 के फॉर्मेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ भी आपका लेबल अप्लाई हो चुका है ना। तो अब हम क्या करेंगे और जाएंगे आपके पहले वाले पेज पर, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया क्लिक। फिर देखो मुझे करना क्या है, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल पर क्लिक करना है और इसमें करना है अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है। और जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो जो अभी हमने ऐड किया है मेमोरी मैप्ड और इनपुट एंड आउटपुट आइसोलेट इनपुट आउटपुट, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपका ऐड हो जा रहा है। यानी कि जब हम अपने कंटेंट टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तब हम किसका यूज करेंगे, आपके अपडेट टेबल को। और अपडेट टेबल हम यूज कब करेंगे, जब हम कोई नई चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको ऑप्शन सभी क्लियर हो गए होंगे। और जैसे कि देखना अभी मैं फिर से कंट्रोल प्रेस करके मेमोरी पे क्लिक करता हूं तो हम एकदम लास्ट में पहुंच गए होंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेफरेंस टैब के थ्रू काफ़ी एडवांस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर से कंट्रोल और होम की प्रेस करता हूँ और पहले पेज पर पहुंच जाता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा ग्रुप है आपका फुट नोट का, है ना। उम्मीद है आप फुट नोट समझ रहे होंगे। देखो फुट नोट एंड नोट यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो पहले आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो, है ना। देखो जो आपका फुट नोट होता है तो आपके पेज के एंड पे लगता है, कहाँ पर, पेज के एंड में। और जो आपका एंड नोट होता है तो आपके डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है, ठीक है। देखो यहाँ से इंटरव्यूअर या फिर जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि आपका फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है ना। यानी कि फुट नोट कहाँ पर होता है और एंड नोट कहाँ होता है। तो आप ऐसे समझ के रखना, एंड यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में, फुट यानी कि पेज के लास्ट में, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर को, है ना। और कंप्यूटर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये क्या हो रहा है, हमें लास्ट में लेके आ रहा है कहाँ, तो आपके पहले वाले पेज पर, यानी कि जिसमें हम फुट नोट लगा रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ कि कंप्यूटर के बारे में, तो जैसे सभी को पता है क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर को यहाँ पर एक लाइन में थोड़ा सा डिफाइन किया है ना। और इसके बाद देखो जैसे मैं और किसी जगह पर देना चाहूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे देना चाहूँ, तो हाँ डेस्कटॉप पे हम दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा
और फिर क्या है, जाऊंगा आपके इंसर्ट फुटनोट पे और मैंने कर दिया फुटनोट इंसर्ट। और यहाँ हम डेस्कटॉप के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो डेस्कटॉप के बारे में लिख सकते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इज टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना, और which is used to maintain document, है ना, maintaining document, maintaining document। हम कुछ इस प्रकार से कुछ भी मतलब दे सकते हैं, हमें क्या है अभी यहाँ पर सिर्फ सीखना है। तो देखो ये मैंने क्या है आपके कंप्यूटर और डेस्कटॉप के बारे में एक हमने फुटनोट इंसर्ट कर दिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ 1 दिखा रहा है, और जैसे मैं इसके ऊपर माउस को लेके जा रहा हूँ तो देखो जो हमने क्या है आपका फुटनोट लगाया है, तो यहाँ दिख रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं तो देखो यहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डेस्कटॉप इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज टू मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अदर पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर में एक बार आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। और ये मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, ठीक है। और देखो इस पेज के लास्ट में हम पहुंच गए, यानी कि सेकंड वाले पेज में है आपका, तो हम देखो सेकंड वाले पेज के लास्ट में पहुंच गए और यहाँ से हम लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, है ना, यही होता है। तो देखो हम यहाँ से इस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे आपके सॉफ्टवेयर पर, और जैसे ही मैं यहाँ पर माउस से होवर करता हूँ, यानी कि माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ दिख रहा है कि हमने क्या इंसर्ट किया है आपका फुटनोट पे। तो यहाँ दिख रहा है आपका सॉफ्टवेयर, मैं फिर से एक बार लेके जाता हूँ, अब आप देख पाएंगे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, है ना। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, फुटनोट लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है एंड नोट का, और देखो अभी ये क्या है, अनहाइड हो रहा है यानी इनएक्टिव हो रहा है, इसे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार एंड नोट भी आपको लगा के दिखाता हूँ, है ना। यानी कि यहाँ से पहले तो हम, ठीक है, ये हम चलिए ठीक है इसे भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम जितने भी अभी फुटनोट लगाए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर देखना चाहूँ तो आपका नेक्स्ट अगर देखूंगा नेक्स्ट फुटनोट, तो देखो नेक्स्ट तो इसमें लगा नहीं है, यानी कि लास्ट आपका सॉफ्टवेयर में ही लगा है। और अगर मैं क्या करूं, इससे यहाँ से पहले वाला यानी कि प्रीवियस देखना चाहूं, तो देखो हम यहाँ से प्रीवियस फुटनोट देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके भी पहले वाले को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं फिर से करूँगा प्रीवियस पे, और देखो हम कहाँ पहुँच गए, आपके दोनों यहीं पर हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं। फिर यहाँ देखो दिए गए 100 नोट्स, है ना। तो यहाँ देखो हम देख पा रहे हैं हमने किस पे लगाया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो ये आपका हो गया एंड नोट का, सॉरी फुट नोट का। अब देखो अब हमें क्या करना है, जैसे हमें एंड नोट क्या करना है, डिफाइन करना है या दिखाना है एंड नोट, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्वर पर क्लिक किया, यानी कि सर्वर को मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया, आप देखो ये एक्टिव हो रहा है, और मैं यहाँ करूँगा क्लिक, तो इसमें इंसर्ट एंड नोट। अब एंड नोट क्या है, आपके लास्ट पे लगेगा, कहाँ, तो लास्ट में लगेगा एंड नोट। और एंड नोट के लिए यहाँ पर जगह भी दे रही है। देखो यहाँ पर क्यों ये अभी लास्ट में नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्या रखा है, फुट नोट रखा है ना, इसलिए यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। तो कोई नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ टाइप कर देना है जैसे सर्वर, है ना, सर्वर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो देखो क्या है, सर्वर भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर भी होता है ना। और ये सभी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपके रेफरेंस टाइप से एंड नोट और फुट नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एंड नोट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखो यहाँ 100 नोट दिया गया है, तो हम 100 नोट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, व्यू एंड नोट या फिर व्यू फुट नोट। यानी कि हमने अब देखो फुट नोट और एंड नोट दोनों यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं। तो यहाँ हमसे पूछेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं ना, दिस डॉक्यूमेंट हैज फुट नोट एंड एंड नोट्स। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि डू यू वांट टू व्यू फुट नोट एरिया या फिर व्यू एंड नोट एरिया। तो हम क्या करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो अभी हम कहाँ आ रहे हैं, आपके एंड नोट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे
फुटनोट, एंड नोट, और यहाँ से ये सारी चीजें आपको हमने क्लियर ही कर दी कि क्या है, देखने के लिए होता है फुटनोट पहला, नेक्स्ट, है ना। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, यानी कि एक ग्रुप मिल रहा है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब देखो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बुक होती है उसके अथर का नेम, जो उसके एडिटर होते हैं, जो उसके ट्रांसलेटर होते हैं, और जो उसमें सोर्स यूज किए गए होते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो जब हम कोई बुक या मैगजीन टाइप कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी केस स्टडी कर रहे होते हैं, या केस टाइप कर रहे होते हैं, आर्टिकल टाइप कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें हमें मेंशन करना होता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आपके इंसर्ट साइटेशन का, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम ना चलते हैं आपके लास्ट पेज पे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा जब यहाँ ये अदर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ हम ब्लैंक पेज रख लेते हैं, और आप इसके लिए फ्रंट पेज भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है कि हम लास्ट पेज पे ही देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से करता हूँ पेज ब्रेक कुछ इस प्रकार से, और हम इस वाले पेज में यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा देखना था, आपका साइटेशन, है ना। तो देखो यहाँ पर दिए गए एक साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन। जब हम इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दे रहा है ऐड न्यू सोर्स। अब देखो यहाँ से आपको क्या है, आप यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स देना चाहते हैं, यानी कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, कोई जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर कोई बुक लिख रहे हैं, या फिर कोई बुक का सेक्शन टाइप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक बुक टाइप कर रहा हूँ, कंप्यूटर नोटबुक, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया किस पे, बुक पे। और देखो यहाँ पर अब हमें देना है ऑथर का नाम, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कुछ आप अपने हिसाब से देंगे, और मैंने यहाँ दे दिया नीरज सिंह, ठीक है। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया ऑथर का नेम। इसके बाद देखो अगर कोई को ऑथर है तो हम वो टाइप करेंगे। फिर यहाँ से मैं करता हूँ टाइटल। तो देखो टाइटल क्या देना है, कंप्यूटर मास्टर बुक, है ना। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ सॉरी कंप्यूटर मास्टर बुक, ठीक है। ये मैंने क्या है, बुक का टाइटल दे दिया, मास्टर बुक। तो ये हमने अपने बुक का टाइटल दिया, और इसके बाद देखो यहाँ पर ईयर मेंशन करना है। तो जैसे हम ईयर मेंशन करना चाहें 2026, है ना, जो कि अभी का है। और इसके बाद देखो यहाँ दिए गए सिटी, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर देखो टाइप कर रहा हूँ अपनी सिटी का नाम, यानी कि चित्रकूट, ठीक है, चित्र और कूट। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया चित्रकूट। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए पब्लिशर। अब ये जो यहाँ पब्लिशर दिया गया है, तो आप किस पब्लिकेशन के थ्रू इसे पब्लिक करना चाहते हैं ना, तो आपको वो टाइप करना है। तो जैसे मैं करूंगा अपना कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी, ठीक है, कंप्यूटर और टेक जोन एकेडमी। तो ये मैंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से पब्लिशर डाला, और आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने टाइप कर दिया। देखो यहाँ पर दिए गए एक ऑप्शन शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, है ना। जब हम इसमें टाइप करेंगे तो अभी देखो ये क्या है, जो कंपलसरी फील्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर दिखा रहा है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फील्ड यहाँ पर दिखाने लग जाएगा, यानी कि और भी आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से हम स्टेट दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, है ना, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट से हो आप वो देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया अपना स्टेट। फिर देखो यहाँ कंट्री दे रहा है, तो कंट्री भी हम दे देंगे, हम सभी इंडिया से हैं, ठीक है। तो मैं भी देखो इंडिया दे रहा हूँ। इसके बाद एडिटर, अब देखो यहाँ पर एडिटर के नाम क्या है, तो मान लीजिए हम देते हैं एडिटर को शिवम करके, है ना, शिवम सिंह। और देखो इसके बाद यहाँ पर कौन सी वॉल्यूम है, तो हम इसमें दे देते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल्यूम अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैं थोड़ा सा इसे क्या है नीचे लेके जाता हूँ, और बाकी की फील्ड को देखता हूँ। तो देखो यहाँ दिए गए ट्रांसलेटर नेम, तो हम ट्रांसलेटर का नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं ट्रांसलेटर दे रहा हूँ शिवा सिंह, है ना। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, सभी फील्ड को फिल कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर कोई आप शॉर्ट टाइटल देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं या दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कर दिया कंप्यूटर और मास्टर बुक, है ना। तो इस प्रकार से हम सीएम बुक डाल दिए। फिर देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर दे सकते हैं, पेज दे सकते हैं, पेजेस जैसे मान लीजिए आपको देना हो, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ 5 दे रहा हूँ। इसके बाद कौन सा एडिशन है, क्योंकि देखो बुक में एडिशन भी आते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया फर्स्ट एडिशन, है ना, फर्स्ट एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडिशन भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ अदर फॉर्मेट भी, सॉरी यहाँ पर अदर फील्ड्स भी हैं, जैसे कि आप कमेंट देना चाहें, मीडियम देना चाहें। अगर मैं मीडियम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप करूँगा, है ना, क्योंकि अभी हम इंग्लिश में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसके बाद
अगर आप URL वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें करना है ओके, और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ क्या दिखा रहा है, सिंग और 26 यानी 2026 ये दिखा रहा है ना। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें करना है मैनेज सोर्स। अगर हमने कोई और चीज नई ऐड की है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है और हम यहाँ से इन सभी को चेंज कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है और हमें चाहिए अपने कुछ यहाँ से अदर फॉर्मेट में, है ना। तो हम यहाँ से देखो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अभी सिंग बस दिखा रहा है ना। अब बाकी देखो यहाँ हमारा क्या है, पूरा पूरा साइटेशन इंसर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके क्या कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो दिखा रहा है बिब्लियोग्राफी, यानी कि आप किस टाइप से इस बिब्लियोग्राफी को देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ बिब्लियोग्राफी फर्स्ट दिया गया है तो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, और एक रेफरेंस टाइप से है तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसे नॉर्मली क्लिक करता हूँ, है ना। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, सॉरी, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अभी आप देख पा रहे हैं बिब्लियोग्राफी, और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं। जैसे सिंग एन 2026 कंप्यूटर मास्टर बुक फर्स्ट एडिशन है, और एडिटर यानी कि पहला वॉल्यूम है, और एडिटर कौन है तो आपके एस सिंह यानी कि शिवम सिंह। ट्रांसलेटर कौन है, शिवा सिंह, चित्रकूट से यानी डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश आपका स्टेट हो गया, कंट्री इंडिया, और जो पब्लिशर का नाम है या कंपनी का नाम है कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से देखना चाहें वो सारी चीज़ें यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखो अब मैं यहाँ पर वर्क साइटेड इंसर्ट किया तो कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर और भी फॉर्मेट हैं, जैसे कि बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ से बिब्लियोग्राफी में कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। तो आप यहाँ से साइटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक है तो उसके बारे में आप ईच एंड एवरीथिंग जो भी है आप यहाँ पर डिफाइन करवा सकते हैं, जिससे कि जो आपका क्या कहते हैं, जो रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, वो पहले ही समझ जाएगा कि इसमें किसका क्या रोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर मिल रहा है आपका कैप्शन, है ना। तो देखो कैप्शन के लिए हमें चाहिए इमेज, है ना। तो उसके लिए जैसे हम चलते हैं आपके कंप्यूटर पे, है ना, और मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ इस प्रकार से इंटर। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपका फिगर 1 फिगर 2 ऐसे कुछ दिखा रहा है ना। तो हम इसके पहले क्या करते हैं, अभी जैसे कि मैंने बोला कि इसके लिए हमें चाहिए इमेज, तो मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ क्लोज, और चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे, और यहाँ से हम दिस डिवाइस से क्या करते हैं, एक इमेज इंसर्ट करते हैं। किसकी, तो हम लेंगे अभी कंप्यूटर की, है ना। तो मैं चलता हूँ आपके डेस्कटॉप पे, और आपने जहां पर भी सेव कर रखी हो इमेज आप वो वहां से सिलेक्ट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ से अभी किसे सिलेक्ट किया, कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, है ना। अब हम थोड़ा सा इसे टेक्स्ट रैपिंग पे चलते हैं और इन लाइन विद टेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी साइज को थोड़ा सा छोटी कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी है अभी। तो कुछ इस प्रकार से हम इसकी साइज को और छोटी करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस साइज को बढ़िया से एडजस्ट कर लिया इमेज को। अब देखो फिर से हम चलेंगे आपके रेफरेंस टैब पे, और इसके बाद देखो अभी क्या है, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट करना है और आपके रेफरेंस टैब पे यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, फिगर 1, यानी कि कैप्शन क्या दे रहा है, फिगर 1। और मान लीजिए हमें फिगर 1 ना देके हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, कंप्यूटर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर देना चाहें तो यहाँ करेंगे न्यू लेबल पर क्लिक, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर टाइप कर दिया मैंने और जस्ट ओके किया, ठीक है। और यहाँ भी ओके किया। तो अभी आप देखें कि यहाँ पर कंप्यूटर फर्स्ट टाइप हो गया, यानी कि पहले से एक कैप्शन दिखा रहा है कि ये क्या है, कंप्यूटर फर्स्ट है ना। मान लीजिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी कर दिया रिमूव, और मैं फिर से इसमें क्लिक करता हूँ और चलते हैं आपके इंसर्ट कैप्शन पे। और देखो मैंने रिमूव किस लिए किया है, जैसे कि मुझे यहाँ इसके टॉप पे दिखाना है। देखो यहाँ लिखा है बिलो सेलेक्टेड आइटम, यानी कि सिलेक्टेड आइटम के नीचे क्या है, आपको साइटेशन कैप्शन देना है। और या फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसे आप टॉप पे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है अबव सेलेक्टेड आइटम, तो मैं अबव सेलेक्टेड आइटम सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस प्रकार से ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा कैप्शन था वो
बॉटम पे था, अभी कहाँ दिख रहा है आपके टॉप पे, है ना। तो इस प्रकार से हम कैप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो जैसे अभी हमने किस में किया है, सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर पे किया है। मैं अगर यहाँ पर लैपटॉप पे इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर लैपटॉप के लिए भी हम चलेंगे आपके इंसर्ट टैब पे, और फिर से मैं जाऊँगा आपके दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं लैपटॉप की क्या है इमेज को इंसर्ट करवा दूंगा कुछ इस प्रकार से। और देखो अभी ये बड़ी हो रखी है, इसीलिए ये दूसरे पेज पे भी पहुंच गई। मैं फिर से इसे क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से इनलाइन विद टेक्स्ट करता हूँ, और इसे कुछ इस प्रकार से छोटी करते हैं, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस प्रकार से हमने छोटी कर दी, और देखो अभी हम क्या आपके पहले वाले ही पेज पे, यानी कि जिस पेज पे थे वहीं पर आ गए। फिर देखो हमें करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है और जाना आपके रेफरेंस टैब पे, और यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना है ना। तो देखो इंसर्ट कैप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ दिखा रहा है कंप्यूटर सेकंड, और हमें क्या है कंप्यूटर सेकंड ना करके हमें लेना है क्या, हमें लेना है लैपटॉप, है ना। क्योंकि अब हम लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से न्यू लेबल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं टाइप करूंगा लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया लैपटॉप, और ओके करता हूँ, यहाँ भी ओके करता हूँ। और देखो यहाँ पर दिया गया है अब सिलेक्टेड आइटम, यानी कि सिलेक्टेड आइटम के यहाँ पर क्या है नाम दिखाएगा लैपटॉप 1, है ना। तो मैंने ओके किया, और देखो अभी क्या है स्पेस की वजह से वो नीचे भी चला गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैप्शन को इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये फिर से आपके छोटी करने के बाद पहले ही पेज पर आ गया जहां हम काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम कैप्शन को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दिया गया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब देखो यहाँ टेबल ऑफ फिगर ये पता है आपके किस लिए है, तो जब आप पहले पेज पे इन सभी का लिंक क्रिएट करना चाहें, है ना, उसके लिए है। तो देखो अभी मैं चलूंगा आपके पहले पेज पर, यानी कि मैं कंट्रोल और होम की को प्रेस करता हूं तो पहले पेज पर पहुंच जाता हूं। लेकिन देखो जहां पर हमने क्या है कंटेंट दिया है, तो मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से क्या है सिर्फ क्लिक किया है, और यहां से हम चलते हैं आपके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी कि क्या है जो आपके सभी फिगर हैं उनकी टेबल को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या देना चाहूंगा, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर देना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर देना है मुझे लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर को, है ना। तो मैंने कंप्यूटर पर सिलेक्ट किया और जस्ट मैंने ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर आपका इंसर्ट हो चुका है ना। और जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो आपके नंबर दिख रहे हैं ये आपके पेज नंबर हैं, तो इनको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जैसे मुझे कंप्यूटर पर डायरेक्ट जंप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसके ऊपर माउस को क्लिक कर दूंगा। तो देखो अभी हम क्या है आपके कंप्यूटर वाली पिक्चर पर पहुंच चुके हैं, है ना। सेम ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर फिर से जाना चाहें तो आपके इस पेज पे हमें यहाँ पर फिर से क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ देखो क्लिक करके फिर से आपको करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। और इसके बाद यहाँ से हम दूसरा देना चाहते हैं, जैसे कि हमने लैपटॉप को बना रखा है तो हम लैपटॉप क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखो आपका यहाँ पर लैपटॉप भी इंसर्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन है किसका, आपके अपडेट टेबल का। तो देखो अपडेट टेबल जैसे हमने यहाँ पर किया था अपडेट टेबल, है ना, यहाँ पर सेम चीजें यहाँ भी हैं। तो हम उसे भी चलो एक बार करके देखते हैं। तो देखो अभी हमने क्या है सिर्फ 2 इमेज लिया था, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। अब जैसे हम क्या करते हैं, मैं एक और यहाँ पर कोई इंसर्ट करके देखता हूँ, फिर आपको इसे अपडेट करके दिखाता हूँ, है ना। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर के पास, हाँ सॉफ्टवेयर को हम ना हो तो फिर नए पेज पे लेके चलते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ कर दिया लास्ट पे, और एंटर करके चलते हैं एक नए पेज पे। अब देखो हम आ चुके हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कुछ इस प्रकार से इंटर करता हूँ, और फिर चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे अब एक सॉफ्टवेयर की इमेज यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये भी इमेज को थोड़ा सही कर लेते हैं। अब देखो वीडियो तो पक्का एकदम बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक ऑप्शन क्लियर करने वाले हैं। तो देखो अभी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर इंसर्ट कर दिया, और मैं यहाँ पर एक हार्डवेयर के लिए भी इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, फिर हम अपडेट करके देखते हैं टेबल को। तो यहाँ पर मैंने हार्डवेयर को भी कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ हार्डवेयर की भी एक इमेज लग गई, और इसे भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये इमेज को मैंने मैनेज कर दिया कुछ इस प्रकार से, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है।
अब देखो अब हमें क्या करना है, इसमें कैप्शन इंसर्ट करवाना है ना। तो हम फिर से चलेंगे आपके रेफरेंस टैब पे और यहाँ पर हम कैप्शन देंगे। कैप्शन पे जैसे हमें अब क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर लिखना है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सॉफ्टवेयर, है ना। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया सॉफ्टवेयर और क्या है, ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ सॉफ्टवेयर लिख गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं और चलते हैं आपके कहाँ पर, रेफरेंस टैब पे, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन देते हैं और कैप्शन से न्यू लेबल यानी कि हमें यहाँ पर नया नेम देना है। तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ हार्डवेयर, ठीक है। ये मैंने हार्डवेयर टाइप कर दिया और जस्ट ओके एंड ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हार्डवेयर नाम से भी आपका कैप्शन इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और देखो इसके बाद अब हम चलेंगे आपके पहले वाले पेज पर, है ना। अब हम आ चुके हैं आपके पहले वाले पेज पर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, अपडेट टेबल का ऑप्शन एक्टिव हो जा रहा है ना। तो हम करेंगे क्या, जस्ट एंड जस्ट क्लिक करना है अपडेट टेबल पर और यहाँ से एंटायर टेबल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यहाँ पर सारी चीजें कुछ इस प्रकार से अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैप्शन भी क्लियर हो गया होगा। और कैप्शन में अभी बचा हुआ है हमारा क्रॉस रेफरेंस, तो हम क्रॉस रेफरेंस को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बुकमार्क भी क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि वो भी जरूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे बुकमार्क पर क्लिक। तो देखो हम बुकमार्क पर यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। तो जैसे मैंने क्या नाम दिया, बुकमार्क, है ना, बुकमार्क 1, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से नेम दे दिया बुकमार्क 1 और क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया ऐड। अब ये हमारा बन चुका है क्या, बुकमार्क। जैसे हम और भी देना चाहें तो हम और भी दे सकते हैं। जैसे मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर को बुकमार्क करवाना चाहूँ तो मैं उसे भी बुकमार्क करवा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने दिया कुछ इस प्रकार से बुकमार्क सेकंड, है ना। तो ये मैंने दे दिया बुकमार्क सेकंड, फिर हमने ऐड कर दिया। और जैसे इसके बाद हम देना चाहें अगर कुछ इस वाली लाइन को बुकमार्क थर्ड, तो यहाँ पर मैंने इसे भी बुकमार्क और यहाँ पर मैं नाम दूंगा बुकमार्क थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बुकमार्क बना देंगे पहले तो, और ये मैंने कर दिया ऐड। अब देखो अब हमें चलना है आपके किस पे, पहले वाले पेज पर जहाँ पर हम काम कर रहे थे कुछ यहाँ पर। फिर इसके बाद हम आएंगे आपके रेफरेंस टैब पे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर दिए गए क्रॉस रेफरेंस। तो हम जैसे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर्ड आइटम, है ना, और यहाँ पर पैराग्राफ नंबर, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहा है। तो जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बुक मार्क इंसर्ट करवाना है। तो हम बुक मार्क को इंसर्ट करवाते हैं। तो जैसे देखो अभी हम बुक मार्क फर्स्ट पर क्लिक किए हैं तो हम फर्स्ट वाले को इंसर्ट करवाते हैं। फिर हम सेकंड वाले को क्लिक करते हैं तो सेकंड वाले को इंसर्ट करवाते हैं। इसके बाद जैसे हम थर्ड वाले को और थर्ड वाले को इंसर्ट करवा दिए, ठीक है। इसके बाद देखो बुक मार्क तो हमारा हो गया और हम यहाँ से हेडिंग, है ना, नंबर ऑफ आइटम, ये सारी चीजें भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कंप्यूटर को इंसर्ट करवाना चाहूँ तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप हो गया, है ना, तो मैं इसे अगर इंसर्ट करवाना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर, अगर उसे भी हम करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ से दे सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ये कुछ अभी इस प्रकार से लिख गया है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसे कुछ इंटर दे के इस प्रकार से अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और देखो ये इंट्रैक्शन ये भी हो गया। इसके बाद देखो लैपटॉप और लैपटॉप के बाद सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिए, इनके क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। देखो हम यहाँ से हेडिंग को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यही सारी चीजें करवा सकते हैं, हम हेडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, किसमें, आपके क्रॉस रेफरेंस पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, आपके हेडिंग मिल रही है, हाँ हेडिंग यहाँ पर दिख गई हेडिंग। अब देखो ये हमारी सारी की सारी हेडिंग है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करवाना चाहूँ, जैसे कि मैं बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करवाना चाहूँ तो बिल्कुल करवा सकता हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर, इसे करवाना है तो ये भी करवा देते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना, और इसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखो डेस्कटॉप, इसके बाद लैपटॉप, है ना, फिर है आपका सर्वर, टैबलेट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं हम यहाँ से बिल्कुल आराम से इंसर्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को फिर से करवा रहा हूँ
तो हम इस प्रकार से हेडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस पे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी, फिर यहाँ से इंटर करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, इसके बाद दूसरा क्रॉस रेफरेंस टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से मैं फिर से इंटर करता हूँ और देखो ये है आपका डेस्कटॉप, ये भी आपकी हेडिंग थी। इसके बाद देखो मैं डेस्कटॉप के बाद फिर यहाँ से लैपटॉप को, ये भी आपका अलग से हेडिंग थी, और इसके बाद सर्वर, फिर इसके बाद देखो टैबलेट, सॉरी हाँ यहाँ पर दी गई टेबल्स, इसके बाद देखो यहाँ है सॉफ्टवेयर। तो देखो कुछ इस प्रकार से हम इन सारी हेडिंग को इंसर्ट करवा दिए हैं। अब जैसे हमें इन पे डायरेक्ट जंप करना है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू डायरेक्टली जंप कर पाते हैं। तो जैसे मैं अभी आपके कंप्यूटर यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर पर अगर जाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूंगा और क्लिक करूंगा, तो देखो हम कहाँ पहुंच गए, आपके पहुंच गए व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी व्हाट इज अ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर पर पहुंच गए। और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ टाइप ऑफ कंप्यूटर पर, तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके और यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखो अभी हम पहुंच जाएंगे आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर पर, जो कि यहाँ पर हमने पहले से क्रॉस रेफरेंस बना के रखा है ना। तो देखो अभी हम आ गए आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर पर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए क्या, सॉफ्टवेयर। मैं अगर सॉफ्टवेयर पे जाना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस प्रकार से मैं सॉफ्टवेयर पे जंप कर जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन, सॉरी अभी यहाँ पर दो ग्रुप बच रहे हैं, इंडेक्स का और आपके टेबल ऑफ अथॉरिटीज का, सॉरी। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से हम चलते हैं आपके, और यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से यहाँ एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार पेज ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कुछ इस प्रकार से पेज ब्रेक कर लिया और यहाँ से हम नए पेज पे फिर से चलते हैं और फिर से हम चलेंगे आपके रेफरेंस टैब पे, और देखो हमें देखना है मार्क एंट्री को, है ना। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, मार्क इंडेक्स एंट्री। यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको एंट्री करने के लिए दे रहा है, जैसे कि मेन एंट्री, सब एंट्री, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं इसके लिए सबसे पहले कुछ यहाँ पर आपके हेडिंग पे चलता हूँ और जैसे मैं क्या है, कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार से एंट्री बना लेता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ से कंप्यूटर को किया क्लिक और मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आपके कंप्यूटर को हम क्या है, मेन एंट्री बना रहे हैं, और सब एंट्री क्या बनाएंगे, सब एंट्री आप जो भी बनाना चाहें तो वो करेंगे। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सब एंट्री बना रहा हूँ आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर में सबसे पहले बनाता हूँ सॉफ्टवेयर, है ना। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सॉफ्टवेयर और फिर क्या करूँगा, मार्क करूँगा, और सॉफ्टवेयर के बाद मैं यहाँ अगर बनाना चाहूँ हार्डवेयर, है ना, तो मैं यहाँ हार्डवेयर भी टाइप कर देता हूँ, सॉरी हार्डवेयर। और हार्डवेयर के बाद और मान लीजिए हम मार्क एंट्री में कुछ देना चाहें, तो जैसे हार्डवेयर के बाद हमारे कंप्यूटर के लिए एक एलिमेंट मेमोरी भी है, तो मैं यहाँ पर अगर देना चाहूँ मेमोरी, है ना, तो मैंने मेमोरी भी दे दिया। फिर से मैं मार्क करूँगा कुछ यहाँ से। इसके बाद देखो मेमोरी के बाद हम और क्या दे सकते हैं, तो अब सॉफ्टवेयर, सॉरी हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट के ही नाम दे देते हैं। तो जैसे CPU हमने दे दिया, सॉरी CPU, है ना, तो CPU हो गया। इस प्रकार से हमने क्या है, मार्क कर दिया और हमने कर दिया क्लोज। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ एकदम, है ना, मतलब दाल चावल सा पक गया है, कुछ यहाँ देख पा रहे हैं, एकदम बेकार सा लग रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ना। देखो कंप्यूटर में कुछ भी देख के घबराना नहीं होता है, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन आपके कंप्यूटर में ही है और वो आपको इंडिकेट भी करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम चलेंगे आपके होम टैब पर, और होम टैब से हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये पैराग्राफ सिंबल है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो सभी सारी चीजें यहाँ से हट जाती हैं, ठीक है। और हम चलते हैं आपके रेफरेंस टैब पर, और इसके बाद देखो यहाँ दिए गए हैं इंसर्ट इंडेक्स, है ना, यानी कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं इंडेक्स को तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया कुछ इस प्रकार से क्लिक, और यहाँ करते हैं इंसर्ट इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में या किस स्टाइल में या किस प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर टेम्पलेट है, और अगर हम यहाँ से क्लासिक देखेंगे तो क्लासिक में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी क्लासिक में ही कर लेता हूँ, सॉरी क्लासिक में। और देखो हमारे पास हमने सिर्फ एक ही एंट्री बना के रखी है ना, मेन एंट्री। तो हम यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से 1, है ना, और इसके बाद मैं करता हूँ कुछ इस प्रकार से ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं सी, यानी कि कंप्यूटर को हमने मेन एंट्री बनाई है, और जो हमने मार्क किया है ना, जो हमने मार्क एंट्री बनाई है, तो हमने CPU और हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर मार्क एंट्री बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक अपडेट इंडेक्स का दिया गया है, तो ये ऑप्शन अभी इनएक्टिव है। तो देखो सेम जैसे हम यहाँ पर अपडेट टेबल किए हैं, यहाँ पर अपडेट टेबल किए हैं, सेम चीज यहाँ भी है। लेकिन ठीक है, हम चलिए करके भी देख लेते हैं। तो देखो जैसे अभी हम चलेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर को हमने एंट्री बना रखा था, ठीक है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और जाएंगे आपके मार्क एंट्री पर। और देखो जैसे हम यहाँ पर कुछ और नई चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया सर्वर, है ना, क्योंकि सर्वर भी हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो मैंने सर्वर को क्लिक कर दिया और मार्क कर दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से सर्वर के बाद हम कुछ इस प्रकार से देते हैं डेस्कटॉप, है ना। तो डेस्कटॉप भी हमारा एक कंप्यूटर ही है, और मैंने कर दिया इसे ओके, यानी कि मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। तो फिर से देखो वही सारी चीजें दिख रही हैं। तो हमें चलना है आपके होम टैब पर और यहाँ से पैराग्राफ सिंबल को हटा देना है, ठीक है। और अब हम फिर से चलते हैं आपके कहाँ पर, जिसमें हमने अभी ये सारी चीजें इंसर्ट करके देखा था, ठीक है। तो हम फिर से आ गए आपके पहले वाले पेज पर और मैं चलता हूँ क्या रेफरेंस पे। देखो यहाँ पर अब एक्टिव दिखा रहा है आपका अपडेट इंडेक्स। तो जैसे हम अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर डेस्कटॉप और क्या हमने इंसर्ट किया था सर्वर, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंडेक्स ऑप्शन के सभी ग्रुप को सभी ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हमारा लास्ट बचा हुआ है मार्क साइटेशन का, है ना। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं थोड़ा सा टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके लैपटॉप को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और देखो मार्क एंट्री जैसे ये भी काम करता है। तो हम यहाँ से चलते हैं आपके मार्क साइटेशन पर क्लिक करते हैं। तो देखो हम क्या है, आपके लैपटॉप पर साइटेशन दे रहे हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम साइटेशन जो भी देना चाहते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पर लैपटॉप को क्या दे दिया कि लैपटॉप, है ना, लैपटॉप यहाँ पर दे दिया एज अ कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक शॉर्ट में साइटेशन देना है, बाकी कुछ नहीं। और मैं करता हूँ इसे मार्क, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कुछ इसी प्रकार से फिर से आपका खिचड़ी पक रहा है ना। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं जस्ट इसे क्लोज करता हूँ और इसके बाद फिर से चलूंगा होम टैब पर और यहाँ से इस पर क्लिक करके इस सबको क्लोज कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो गया है, ठीक है। फिर हम आएंगे आपके रेफरेंस टैब पर और देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हम यहाँ कुछ इस प्रकार से क्लिक करते हैं यहाँ पर पहले वाले पेज पर। और देखो यहाँ क्या दिए गए, एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को फिर से, जैसे कि हम अभी मार्क साइटेशन पर क्लिक कर रहे थे, मार्क एंट्रीज पर, तो हम यहाँ से जैसे क्लासिकल टाइप में देना चाहें या फॉर्मल जो भी आप देना चाहें तो क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने जो अभी यहाँ पर दिया था लैपटॉप के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जिसमें हमने क्या बनाई है, बोले तो साइटेशन दिया है, तो वो यहाँ पर एंट्री दिख जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा यहाँ पर साइटेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखो ये जो है आपका सेम वही है, आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें इंसर्ट करना है और अपडेट कर देना है, तो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आप लोग टेक जोन पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें और सीखते रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।